नमस्कार। कैसा है आपका आने वाला कल और क्या कहते हैं आपसे आपके आने वाले पल बताने के लिए हाजिर है आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी बहुत स्वागत है आज के इस शो में। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे मिल बैठ के। तो सच्चाई और अच्छाई चाहे पूरी दुनिया में आप क्यों ना ढूंढ लीजिए, अगर खुद में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसीलिए कहा जाता है कि खुद अच्छे बनिए। अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी होती चली जाती है। और इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने दिन को अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करें, ताकि दिन से जो नतीजे हमें मिले वो नतीजे हमें सही भविष्य, सही लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। तो आज के दिन किस तरह से आपको अच्छे तरीके से जीना सीखना है, ये आपको सिखाएंगे ज्योतिष गुरु। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 12 सितंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है सुबह 11:36 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है सुबह 6:59 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज भद्रा है रात 11:01 से। व्यतिपात महापात है दोपहर 2:28 से शाम 6:07 तक और आज तृतीया का श्राद्ध। और अब हम समझेंगे ज्योतिष गुरु से आप सबके आज के दिन को। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर कोई भी समस्या है, अगर कोई भी मुश्किल है, तो आप हमें ईमेल कीजिए rajbal@timesgroup.com पर। आप हमें अपना सवाल भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। आपका जवाब जल्द से जल्द होगा आपके शो राजफल में आपके सामने। तो आइए आगे बढ़ लें। मेष और वृषभ आपके लिए आज के दिन को समझ लेते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन कैसे क्या करें जो एक अच्छा दिन हो। खुद अच्छे बनिए, दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित कीजिए। तो कैसे अच्छे ढंग से आपको आज के दिन को जीना है, ये सीखिए। मेष राशि वालों के मन में सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। उसमें अपनों की सेहत भी शामिल है। किसी दूर स्थान का विकल्प आपके सामने हो सकता है जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा लगे, पर उसमें हो सकता है आपके विचार भी बदलते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? हर ऐसी छोटी बात पर नजर रखनी होगी जिसका बुरा असर पड़े, चाहे वो किसी मतभेद से जुड़ा मुद्दा हो या कोई झगड़े की स्थिति बन रही हो। इसलिए हर तरह से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी चीज का बुरा असर अपने काम और कारोबार पर बिल्कुल ना पड़ने दें। वो ऐसा क्षेत्र है जिसे आपको संभाले रखना है और इसके चलते किसी भी तरह की अस्थिरता ठीक नहीं है। वैसे भी कामकाज से जुड़ी चुनौतियों से घबरा जाने से इस समय नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दें। रिश्तों को लेकर मन में भावुकता बढ़ सकती है, पर रिश्तों को संभालने की दिशा में आपकी गलतियां भी नजर आ रही। इसलिए हर चीज को बहुत सहजता से संभाल लेने की जरूरत है। अगर आप अपनों से दूर हैं तो दूर होते हुए भी आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ से जुड़ी परिस्थितियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं, क्योंकि तकदीर भी आपका साथ निभा रही और इसी वजह से आप अपनों का भी पूरा ख्याल रख पा रहे हैं। इस अच्छाई को बनाए रखेंगे तो आपके जीवन का सुख और सुकून हर रूप से बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े रहने का बहुत मन है और आपकी कोशिशें भी सही दिशा में लगी हुई हैं। ये और बात है कि कभी कभी आप ऐसी बात कह जाते हैं जिससे आपको बदलना पड़ता है। इसलिए पहले से ही अगर ध्यानपूर्वक अपनी बात कही जाए तो सब कुछ संभला भी रह सकता है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेके अपने मन में ऐसे विचार न बनाते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि तकदीर ही आपका साथ निभा रही। पर फिर भी अपनी कोशिशों में ज़्यादा भावुकता लाते चले जाना या ज़्यादा उतार चढ़ाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। किसी दोस्ती को आप किसी अच्छे रिश्ते का नाम देना चाह रहे हैं, पर इस बात में बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां भी हैं। इस वजह से आपको अपनों को समझने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अपनी बात पे कायम रहें ताकि किसी भी बात का कोई और मतलब ना निकाला जा सके।
पैसे की स्थिति ठीक है और कोई अच्छा निवेश मांगती है। अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देना और उसमें निवेश करते चले जाना इस समय आपका बहुत अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि अपने ज्ञान को बढ़ा के बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इसलिए ऐसे किसी भी निवेश को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। और अब यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तैयार हो जाइए, आपका सवाल आने जा रहा है जवाब की शक्ल में आपके सामने। और अगर आप में से जो भी दर्शक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो rajbal@timesgroup.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको रुकना होगा, क्योंकि भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें होंगी अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। और पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है अमित श्रीवास्तव। आपका डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1980, 3:15 AM, ग्वालियर में हुआ है जन्म। परेशान है आप कर्ज को लेकर, और आपका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है, वो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है। तो आइए ज्योतिष गुरु से समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है, कैसे आप क्या करें जो चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ज्योतिष गुरु, कुछ उपाय आपसे जानना चाहते हैं। कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं एक बात, और काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है। क्या कहती है इनकी कुंडली, क्या है इनके लिए आपके सुझाव? अमित, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की फरवरी 2024 तक। आपने कहा कि कर्ज बहुत हो गया और कामकाज भी ठीक से नहीं चल रहा, ऐसा आपका मानना है। देखिए, पहली बात तो आपको अपने मन में बिठाई हुई सारी की सारी डिससेटिस्फैक्शंस को हटा देना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी है आपकी कुंडली की, आप डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। परेशानियों में तो कोई भी देखिए असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन आपने असंतुष्ट रहने की आदत बना रखी है जैसे, तो बहुत ज़्यादा भावुक लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे ही होते हैं लेकिन खुद दुखी होते चले जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा होता नहीं। और दूसरी अहम बात यहाँ पे यह है कि कर्ज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपकी कुंडली ये कहती है जी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी है। अगर सही योजना ना बनाई जाए तो कितना भी पैसा क्यों ना हो वो बिखर जाता है, और कम भी पैसा हो वो भी पर्याप्त होता है अगर योजनाबद्ध रूप से इंसान चले। तो ये दो मुद्दे हैं जिस ओर आपको अमित जी ध्यान देना है। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का सवाल है तो 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन उस समय में भी आपको फिर से ध्यानपूर्वक ही चलना है कि पैसे से जुड़ी प्लानिंग में किसी भी तरह की कमी ना आए, नहीं तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि पैसा आया भी और पैसा कहीं संभाल ही नहीं पाए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए सही योजना बनानी है, सही रूप से आगे बढ़ना है, और इस दौरान अब से लेकर 2025 तक इन आदतों पे भी काम करना है, अपने अंदर सुधार भी लाने हैं, काम के प्रति भी, अपने बिजनेस के प्रति भी थोड़ा सा मन लगाना है, और फाइनेंशियल प्लानिंग को भी दुरुस्त करते चले जाना। तो पहली बात आपको आर्थिक योजना बनानी है, और दूसरी बात थोड़ा सा अपने ऊपर नजर रखनी है कि जरूरत से ज्यादा आपसे खर्चे ना हो। देखिए, अच्छा समय तो आ रहा है, पैसा आएगा, लेकिन पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को साधना। क्या मैनेजमेंट हो जिससे पैसा रुक पाए, उस दिशा में आपको सोचना है और अपने को तैयार करना है धीरे धीरे, और हो जाएगा, क्योंकि अब आप राशिफल के भी साथ हैं और हम हर रोज आपके साथ रहेंगे और आपको बिल्कुल भटकने नहीं देंगे। बस ये साथ बनाए रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर कबाब की बात कर लेते हैं। तो कैसा है आपके लिए ये आज का समय, और आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। तो आज के दिन की प्लानिंग स्टार्ट होती है बस अभी ज्योतिष गुरु के साथ आपके लिए। मिथुन राशि वाले जिंदगी के बहुत सारे फैसले सूझबूझ से कर रहे हैं, और इस समय आपकी बात लोगों को समझ भी आ रही है, जिसके चलते आपका लोगों से बहुत अच्छा तालमेल भी बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को सहेज लें, क्योंकि इस समय ये प्राथमिकता का क्षेत्र है। जितनी कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे नतीजे भी प्राप्त होते चले जाएंगे, पर कोशिश ये करनी होगी कि आप अपने प्रयास में नियमित हो जाएं और लगातार अपनों को समझने का भी प्रयास साथ ही साथ करते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में चुनौतियां बने रहना एक बहुत साधारण सी बात है, हर एक के लिए होता है, क्योंकि इस वजह से आपकी प्रेरणा जगी रहती है। आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि उन रुकावटों की ओर एक नज़र रखें, ताकि उन्हें समझने में और संभालने में कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति बेहतरीन हो रही है, क्योंकि उसमें आपकी लगन बनी हुई है। किसी भी प्रयास को बनाने में और बढ़ाने में आपने बहुत कोशिश की है और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाया है।
जिसके चलते आपके प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। रिश्तों की अच्छाई भी भरपूर बनी हुई है, पर किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने में आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिशें आपकी कारगर हो रही हैं, ये अच्छी बात है। पर रिश्तों को लेके मन में किसी भी तरह की परेशानी लेके चलना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी कमज़ोर होती हुई स्थिति को या तो आप अपनी मेहनत से संभाल पाते हैं या तकदीर आपकी मदद करती है। इस समय तो आपके लिए दोनों ही परिस्थितियां सुंदर हैं और उसके ऊपर आपको हर तरह का आशीर्वाद भी मिला हुआ है कि लोग आपके प्रति अच्छा सोचें और आपको दुआएं देते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें नियमित हो जाएं। थोड़ी सी कोशिश बढ़ा लेने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और आप बड़े लाभ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बातों में ना आते चले जाएं। हो सकता है लोग अपनी बात बहुत दबाव दे के कहें, आप उनकी बात जरूर सुन लें, पर फैसला करने से पहले फिर सोच लें ताकि कोई जल्दबाजी में फैसला ना किया जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चों को संभालना होगा और पैसे से जुड़े मतभेद से भी बचना होगा, खासकर वो मतभेद जो पहले से आपने अपने मन में बिठा रखे हों। ये और बात है कि हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे और आपको किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई को समझना और बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा करते हुए आपको किसी भी तरह की बहस से बचना होगा और जो समर्थन आपको अपनों से मिल रहा है उसके पीछे क्या भाव है उसे समझने में भी कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। इसीलिए हम ज्योतिष गुरु के ज़रिए आपके आने वाले पलों पर एक नज़र डालते हैं और उसके आधार पर आपके आज के आगे बढ़ने के रास्ते को हम तय करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उन टिप्स पर अपने रोज़ को ज़रूर प्लान कर रहे होंगे। और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। आइए आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन, क्या चाहता है आपसे। सिंह राशि वालों के लिए रुकावटों भरा समय है, क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो आप अपनी बात ही कहते चले जा रहे हैं और दूसरा लोगों की आलोचना भी बनी हुई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके मन में नकारात्मकता भी आती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर किसी भी परेशानी को संभालना है तो विनम्रता अपना लें। अगर आप सही भी हों तो अपनी बात कहने के बजाय दूसरों की बात ज़्यादा सुन लें, फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का ऐसा विचार ना बनाएं जो आपको लोगों से दूर करता चला जाए। वैसे भी ये झगड़े भरी परिस्थिति है जिसे संभाल लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जिसे संभालना मुश्किल होता चला जाए। पैसे की स्थिति बरकरार है, पर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां साथ ही साथ चल रही हैं जिसके चलते आपको पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे, क्योंकि आपके फैसले इस समय इस रूप से हो सकते हैं जिसमें आप खुद अपना ही नुकसान करने पर आमादा हैं। कन्या राशि वाले समझ लें कि लोगों की अच्छाई आपको बहुत भा रही है। इस वजह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते चले जा रहे हैं और उनसे जुड़ते भी चले जा रहे हैं। फिर भी आप बहुत सारे लोगों को खुश नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई हर रूप से बनाए रखें। समय के साथ लोग उस अच्छाई को समझते भी चले जाएंगे और आपकी सराहना भी कर पाएंगे। थोड़ी सी देर हो सकती है, पर लोग आपको समर्थन जरूर देंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना तूल ना दें कि उसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीज़ों पर पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव को समझें ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। घर परिवार में हर तरह का सुख है और कहने को तो कोई प्यार का रिश्ता भी संभला ही हुआ है, पर इस बात को समझना जरूरी है कि आप रिश्तों में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अगर आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं तो आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं, तब रिश्तों पे बुरा असर पड़ सकता है। काम और कारोबार की स्थिति मजबूत है और उसे इसी रूप से बनाए रखना होगा, पर इस बात को भी समझें कि काम और कारोबार का असर आपके पैसे की स्थिति पर किस रूप से पड़ रहा है। हो सकता है आपके फैसलों में कहीं ना कहीं
कमी हो जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर किसी भी वजह से आपकी कमियों की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है तो राजफल उन कमियों को फौरन पकड़कर आपको बता देता है कि कैसे उन कमियों को आप दूर करें ताकि जिंदगी बेहतर से बेहतर नतीजे आपको दे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सवाल का। और अगला सवाल हमारे सामने आता है निशान फोगला आपका। डेट ऑफ बर्थ 23/1/1998, 11:30 रात में जन्म हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। बीबीए ऑनर्स किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ। 2018 में आपने चार्ट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश की शुरुआत की। लगातार आपने बहुत कोशिश की, बावजूद उसके नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया। सीए कंप्लीट नहीं कर पाए या सीए क्रैक नहीं कर पाए। अब आप परेशान हैं कि क्या किया जाए। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल भी यही है कि पापा के पास भी कोई काम नहीं है इस समय उनके पास, और इनका भी सीए कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्या सीए या सीएस में इनका करियर बन पाएगा? एक बात। दूसरा, ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब कब तक मिल पाएगी और क्या करें? इस समय इनकी कुंडली इन्हें क्या गाइड कर सकती है? निशान आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जनवरी 2023 तक। बीबीए आपने क्लियर किया और उसके बाद आपने कहा कि 2018 से आप सीए की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपने ये नहीं लिखा कि सीए एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाए या सीए का कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 या कहाँ पे किस स्टेज पर आप पहुँचे, कुछ भी लिखा नहीं है। तो आपका सवाल बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं। लेकिन जहाँ तक कुंडली की बात है, देखिए आपके पास भी जॉब नहीं है, आपके पापा के पास भी जॉब नहीं है, तो ये दुविधा भरा दौर है आपके लिए, बहुत मुश्किल होती है जी ऐसे में। अब कुंडली का क्या इशारा है कि आपको फिलहाल इस समय जो भी मौका मिले उसमें आपको कोई जॉब उठा लेनी चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए। आगे चल के आपको पढ़ाई का फिर से मौका मिल सकता है, वो अलग बात है। और अगर सीए की दिशा में आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया, एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हुई है, तो आपको अभी फ़िलहाल जॉब कर लेनी चाहिए, साथ-साथ तैयारी करें और फिर आगे चल के लगभग जून-जुलाई 2023 से आपको आगे पढ़ने का मौका मिल सकता है। अब इसमें मार्गदर्शन क्या है, पहली तो इस बात को समझिए। अगर सीए के किसी भी स्टेज को आप पिछले 3 या 4 साल से क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो इसका इशारा यह है कि आपके बस का नहीं है और आपकी मेहनत उस रूप से लगी हुई भी नहीं है, कुंडली भी ऐसा दर्शा रही। तो क्यों ना कोई ऐसी पढ़ाई कर ली जाए जो किसी मंजिल तक ले जाए आपको। बीबीए आपने किया है, आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के ही दिशा में आगे बढ़ सकते थे। 2 साल और लगा देते तो आप एमबीए कर सकते थे। ये फैसला आपको करके और जून-जुलाई 2023 को टारगेट करना है कि वहाँ पे जाके आपको किसी पढ़ाई से फिर जुड़ना है। इस दौरान जो भी नौकरी कर सकें 6, 8, 9 महीने के लिए वो कर लीजिए। वो कुंडली का भी इशारा है, क्योंकि जॉब आपको मिल सकती है। और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कीजिए, उसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को आगे बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए एक दिशा बना सकें। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा, उसके आधार पर एक सवाल जो निशान के लिए मेरे दिमाग में आता है, जैसा आपने कहा कि 4 साल का वक्त बहुत होता है। अगर सीए की जो शुरुआती परीक्षा है अगर वही क्लियर नहीं हो रही है तो आपको 1-2 साल इसकी पढ़ाई में देके फिर कुछ और करना चाहिए था। जैसे बीबीए के बाद एमबीए का रुख करना चाहिए था। तो क्या इनकी कुंडली कुछ ऐसे इशारे दे रही है कि एमबीए की दिशा में अगर ये आगे बढ़ें तो करियर बन सकता है? जी, बिल्कुल। इस कुंडली में अगर मैं कैरियर का चार्ट देखूं तो उसमें मैनेजमेंट रोल अच्छा सा हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट स्टडीज़ की तरफ बढ़ने के लिए भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। पहली बात तो किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। ऐसा आपने लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन आप किसी और दिशा में थे। अगर अब सितंबर के महीने में आप वो प्रयास करेंगे तो नवंबर में कैट का एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीने में क्या आप उस तैयारी को कर पाएँगे? कोशिश करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और क्योंकि कुंडली ऐसा दर्शा रही है कि आपका मैनेजमेंट से जुड़ा करियर हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए और नई लगन के साथ, नई प्रेरणा के साथ ज़िंदगी में आगे कुछ करने की कोशिश कर लीजिए। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है कि हम प्रयास किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और वो चीज़ हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमें नसीब ना हो रही हो। तो ऐसे में क्या हम लगातार अपना समय खराब करते चले जाएँ? अपने साथ-साथ क्या अपने परिवार को भी हम उस मुश्किल समय में शामिल करते चले जाएँ?
अगर ऐसी कोई भी दिक्कत, डिसीजन लेने में, फैसला लेने में कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ रही है, आप फौरन हमें ईमेल कर सकते हैं rajbhal@timesgroup.com पर। हम कोशिश करेंगे कि फौरन आप तक सही सलाह पहुंचा पाएं ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। तो बस ये साथ बनाए रखिए, ये साथ से बहुत कुछ सधेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आता है पूर्णिमा का। 23/12/1978, 2:33 दोपहर में जन्म हुआ है सोनीपत में। पूर्णिमा जी, 43 साल आपकी उम्र है और शादी हुई थी आपकी 2020 में। आपका सवाल संतान से जुड़ा हुआ है, तो आइए ज्योतिष गुरु का रुख करते हैं, उनके सामने रखते हैं आपकी समस्या। ज्योतिष गुरु, शादी के बाद 1.5-2 साल से परिवार कोशिश कर रहा है कि संतान घर में आए। सारे मेडिकल टेस्ट कराए इन्होंने और इनके पति ने भी, मेडिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है। परिवार चाहता है कि घर में एक सदस्य आए, तो क्या आप इनको राय देते हैं? क्योंकि अब ये सोचने लगे हैं कि क्या ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल है? अगर नहीं तो जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए, क्या किया जाए या ये क्या कर सकती हैं, ये आपसे समझना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2022 तक। आपने कहा कि 43 साल की उम्र में आपकी शादी हुई 2020 के अंत में, और पिछले 1.5 साल से आप कोशिश कर रही हैं कि आप कंसीव करें और संतान सुख आपको मिले। देखिए, 2 समय बनते हैं आपकी कुंडली में, और उसमें बहुत अच्छा एक ज्योतिषीय इशारा भी है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और नोट करना है। एक समय बनता है संतान प्राप्ति का, वो है जी नवंबर 2023 से मार्च 2024 में। लेकिन उससे पहले एक समय बनता है, वो समय बनता है जी मई जून 2023 में। और अगर मई जून 2023 डिलीवरी का पीरियड है तो अगले 2 महीने में आप कंसीव करें, ऐसा होना चाहिए। अब साथ ही साथ आपका एक दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ ये है कि आपके और आपके हस्बैंड के टेस्ट सब नॉर्मल हैं, तो क्या IUI या IVF इत्यादि की दिशा में आपको बढ़ना चाहिए? तो मेरा ऐसा विचार है आपकी कुंडली को देखते हुए कि अगर आप अगले 2 महीने में कंसीव ना कर पाएँ और आपसे वो मई जून 2023 का पीरियड निकलता चला जाए आपके हाथ से, तो आपको फिर IVF की तरफ बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि नवंबर 2023 से मार्च 2024 का पीरियड आपके लिए आ रहा है, तो जिसका मतलब यह है कि फिर आपको IVF की दिशा में फरवरी 2023 से लेके और जून 2023 के बीच में, उस पीरियड के बीच में आपको IVF की दिशा में आगे बढ़ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो पूर्णिमा जी के सवाल के जवाब में जो ज्योतिषीय आकलन निकल कर आया, उससे ज्योतिष शास्त्र की गहराई समझ में आती है कि ये ज्योतिष शास्त्र कोई पुरानी विद्या नहीं है। आज भी अगर किसी के जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका आज के हिसाब से भी एक सही सटीक समाधान बताया जा सकता है। तो पूर्णिमा जी के सवाल की हम बात करें तो मातृत्व से जुड़ा आपका सवाल था कि ये सुख कब तक मिलेगा, और ज्योतिष गुरु ने वो समय भी बताए। यहाँ पर ज्योतिष गुरु से हम समझना ये चाहेंगे कि कुंडली के आकलन के जरिए जो उन्होंने IVF की सलाह दी, लेकिन आज भी तमाम तरह से ये सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन फिर भी IVF में कई बार देखा गया है कि असफलता मिलती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सवाल ज्योतिष गुरु से हम यही पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने ज्योतिष गुरु बताया अभी इन्हें कि कौन कौन से समय है। नवंबर 23 से मार्च 24 एक अच्छा समय है, मई जून 2023 में एक समय आ रहा है मातृत्व का। अगर ये समय मिस हो तो इनको IVF के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये समय जो मई जून है ये प्राकृतिक कंसीव करने का एक समय है। उसके बाद फरवरी 23 से जून 23 आपने बताया कि IVF किया जा सकता है। IVF में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ऐसे में कुंडली का आकलन करके कैसे ज्योतिष उन्हें मार्गदर्शन दे पाता है कि अगर आप IVF की तरफ जाती हैं तो कैसे खुद को सुरक्षित रखें और संतान सुख की तरफ बढ़ें? किस तरह से आप मदद करते हैं? जी देखिए, कोई कुंडली बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी देती है और उससे मार्गदर्शन मिल जाता है। अब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि IVF के जो सक्सेस रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। क्लेम चाहे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉस्टली ट्रीटमेंट है, पेनफुल है, और हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उससे जुड़ा ये मार्गदर्शन मिल जाए कि कब
आईवीएफ कराना चाहिए, कब उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर वो 9 महीने का पीरियड जो प्रेगनेंसी का है वो स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कतें इंडिकेट नहीं हो रही कुंडली से, तो फिर वो उसमें सक्सेस रेट के बढ़ने का बहुत अच्छा चांस बन जाता है। और वैसे भी ज्योतिष में बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे एक प्रश्न कुंडली बनती है, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से वो जो 9 महीने के पीरियड को भी ब्रेकअप करके हर महीने की इंडिकेशन उठाई जा सकती है कि किस महीने में प्रेगनेंसी ठीक ठाक है, किस महीने में दिक्कत हो सकती है, किस तरह से आपको कब कब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टच में रहना है, अगर कोई बेड रेस्ट की सलाह दी जा रही है तो वो करना है, या और कोई जो भी इलाज है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है या गाइडेंस जो है, वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं ज्योतिष में जिससे ये मिल सकती है, ताकि आप सही फैसला कर सकें और सही समय पे कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आईवीएफ भी कोई आसान टेक्निक नहीं है, उसमें सक्सेस रेट भी कम है, उससे जुड़ी परेशानियां भी हैं, कॉस्टली भी है, पेनफुल भी है, और फिर सक्सेस ना मिले तो बहुत से लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। इसलिए ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ऐसा अगर किसी का भी सवाल है जिसमें हर महीने आपको एक रेगुलर बेसिस पर हमसे गाइडेंस चाहिए, तो आप जब भी हमें मेल करें, जैसे पूर्णिमा जी ने पूछा, अगर पूर्णिमा जी आप आगे भी हमसे सवाल पूछना चाहें तो आप अर्जेंट बोल्ड में लिखकर, मेरा नाम संजीव चौहान है, आप उस मेरे नाम से भी आप संबोधित कर सकती हैं अपनी मेल को, और पिछले मेल का हवाला दे दीजिए ताकि हम आपको सही समय पर सही राय देते चलें। तो अगर कोई अर्जेंट सवाल है तो उसका अर्जेंट जवाब भी पहुंचाने की हम पूरी कोशिश आप तक करेंगे। खैर, अब तुला और वृश्चिक आपकी बात करते हैं। तुला राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी, और पैसे के लेन देन की ओर थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। अगर हालात ने मदद की है और आपने पैसा कमाया है, तो अपनी देनदारी को चुकता करने का भी समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? रोज़मर्रा के खर्चों पे काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बार बार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए एक नज़र तो रखनी ही पड़ेगी ताकि स्थिति संभली रहे। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को हर रूप से बनाए रखें। अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ लें कि उसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीज़ों पर पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए थोड़ी सी विनम्रता भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। काम और कारोबार में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप कर भी रहे हैं, पर परेशानी है कि आपकी अच्छाई के बावजूद आप लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे, और इसका बुरा असर पड़ सकता है जो आपको दिक्कतों के रूप में झेलना पड़े। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं आपके ऊपर। नुकसान का योग बना हुआ है, जिसके चलते आपको हर तरह से सतर्क रहना होगा। पर उससे बड़ी बात यह है कि अपनी बचत को संभाले भी रखना होगा ताकि वो आड़े वक्त में काम आ जाए। वृश्चिक राशि वाले हर एक को खुश करना चाह रहे हैं, और इसलिए रिश्तों की अच्छाई आपके लिए बनी भी हुई है। अपनों से जुड़ने का और उनका ख्याल रखने का समय है ये। क्या करना चाहिए इस समय में? धन आगमन के अच्छे योग हैं, जिसके चलते आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहें। पर सबसे अच्छी बात यह है कि काम और कारोबार के प्रति आप समर्पित हैं, जिसके चलते आपको अपने काम को बढ़ाने के मौके भी मिलते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन बनी रहनी चाहिए और उसमें कोई कमी ना आए। आपकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं, पर इरेगुलरिटी के चलते आप अपने हालात का उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। बार बार मन में विचार आता है कि आप अपने हालात को बदल दें, पर इस समय ऐसी कोई गलती करना ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है और आपकी प्राथमिकता है कि आप उससे जुड़े रहें। आपके दोस्त और आपके चाहने वाले हर तरह से आपका साथ निभा रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों की अच्छाई बनी रहे। पैसे की स्थिति अच्छी है और अचानक लाभ के भी योग बने हुए हैं। इसी के चलते आपकी समृद्धि भी बढ़ सकती है और आपकी बचत में या आपके एसेट्स में इजाफा भी हो सकता है। तो हर तरह से आपकी तरक्की होती रहे, राशिफल का यही मकसद है, यही कोशिश है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने आता है शीतल प्रकाश जी। आपका डेट ऑफ बर्थ 5/10/1992, 6:52 AM सुबह जन्म हुआ है, बिजनौर उत्तर प्रदेश।
जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपने खास तौर पर लिखा है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पाई है, तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना बिजनेस कर लिया जाए। अरे भाई, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो प्राइवेट जॉब भी तो मिल सकती है, लेकिन आप सीधे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आपकी कुंडली को लेकर ज्योतिष गुरु आपको क्या सलाह देते हैं। तो ज्योतिष गुरु, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बिजनेस कर लें, ये इनका सवाल है। शीतल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की 27 सितंबर 2022 तक, और उसके बाद राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा आपको मिलेगी। जॉब पाने की कोशिश की आपने, नहीं मिल पा रही, और अब मन में विचार आ रहा है कि बिजनेस ही कर लिया जाए। देखिए, 2023 के मध्य में ऐसा संभव है कि आपको कोई जॉब मिल जाए, और जो जॉब मिले उसे ले लेना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात यह है आपकी कुंडली से कि बिजनेस की मैं सलाह नहीं दूंगा, तो वो बात ही खत्म हो गई। तो रह गया आपके सामने एक ही विकल्प के जॉब करनी है, और जो जॉब आपको 2023 के मध्य में मिले उसे ले लेना है, बाकी और कोई बात आपके जहन में आनी ही नहीं चाहिए। और आगे चल के आपके कैरियर में बेहतर दिशा बनती चली जाएगी अब से लगभग 4 साल के बाद, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। आप एक बार उस रास्ते पे चलने की कोशिश तो कीजिए, रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो 2023 के मध्य में आपको जॉब मिल सकती है, जॉब कर लीजिएगा, जो भी जॉब हो आपके सामने, क्योंकि लगभग 4 साल बाद फिर और अच्छा समय आ रहा है आपकी जॉब से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस का ख्याल अपने मन से निकाल देना है। शायद यही ख्याल आपको जॉब के रास्ते से भड़का रहा है, तो बस बिजनेस का ख्याल मन से निकाल दीजिए। 2023 के मध्य में जो जॉब मिल रही है उससे जुड़ जाइए, फिर धीरे धीरे समय सब कुछ अच्छा करता चला जाएगा आपके लिए। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर, अब आपके लिए देख लेते हैं कि समय क्या कुछ परिस्थितियां लेकर आ रहा है आपके लिए आज के दिन को ध्यान में रखते हुए, और आपको उसके मुताबिक क्या करना है, कैसे करना है। धनु राशि वालों का मन परेशान होगा तो आप उन कमियों की ओर देखेंगे जिसकी वजह से जिंदगी की खुशियों पर असर पड़ रहा है, और आपको इस बात का आभास होगा कि आपको अपनों से जुड़ना चाहिए और अपनों से तालमेल बढ़ाना चाहिए, इसी से फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में मन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अपनों के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा ताकि जिंदगी का तालमेल भी बना रहे। मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घुटन को दूर कर देने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी पे भी कोई ऐसा दबाव ना बनाएं कि अच्छे भले रिश्ते कमजोर होते चले जाएं। इसलिए अपनी हर बात विनम्रता से कहें। लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश में कोई ऐसी बात ना कह जाएं जिसके चलते बहस छिड़ी रहे। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और आपने अपनी मुश्किलों को संभालने का हर संभव प्रयास किया है, और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। लेकिन अपने बच्चों के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको तालमेल बढ़ाना होगा, क्योंकि उनको इस समय नाराज करते चले जाना किसी भी रूप से ठीक नहीं। काम और कारोबार में आपकी सफलता नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, पर अपनी मेहनत को प्रदर्शित करने में आपकी ओर से कमी रही है, जिस ओर ध्यान दिया जा सकता है। मकर राशि वाले समझ लें कि आपका भरोसा और लोगों से मिलता हुआ समर्थन आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसी से आपकी प्रेरणा जगेगी और आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। पर कुछ भी कह लें, जिंदगी में अपनी मेहनत ही काम आती है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की हर छोटी बात आपको बुरी लगती चली जा रही, शायद इसी वजह से विचार नहीं मिल रहे। पर इसका एक बड़ा कारण यह है कि अपनी ही धुन में अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं आप, और इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी स्थिति ना उभरने दें जिसमें लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और विचारों का मतभेद बढ़ता चला जाए। इसलिए किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। आप सही भी हों तो भी इतनी विनम्रता जरूर बना लें ताकि लोग आपको गलत ना ठहराते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई भी है, पर रिश्तों को संभालने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव ऐसी है जिसके चलते रिश्तों में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए बदलते हुए संदर्भ में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा और रिश्तों को भी संभाले रखने की कोशिश करनी होगी।
सेहत ठीक है और कोई परेशानी नहीं है, पर थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है और रोजमर्रा की लापरवाही बढ़ते बढ़ते परेशानी भी पैदा कर सकती है। इतनी जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है आपको। और आपको आपके हर दिन को लेकर जागरूक रखेगा आपका अपना शो राशिफल हर रोज। तो आइए, अब वक्त आ गया है आपको ये भी याद दिलाने का कि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, यानी किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों का कुछ खास अभी बाकी है जो आपको जानना है, इसलिए साथ बनाए रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी सवाल की, और सवाल हमारे सामने आता है देवेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी सुजीता देवेंद्र पांडे के लिए। तो 29/3/1995 इनका जन्म हुआ है, 12:10 दोपहर में, कलोल, पंचमहल, गुजरात। एक डिसेंट एजुकेटेड बॉय, एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का आप ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए पिछले 2.5 साल से, लेकिन बात कहीं तय नहीं हो पा रही है। तो जानना यही चाहते हैं कि बताएं कि कब शादी का योग है, ये आप जानना चाहते हैं आपकी बेटी की जिंदगी में। ज्योतिष गुरु, 2.5-3 साल हो गए हैं परिवार को कोशिश करते हुए, तो कुंडली का आकलन करके आपसे समझना चाहते हैं कि कब तक शादी का एक अच्छा योग है इनकी बेटी के जीवन में। देवेंद्र जी, आपने अपनी बेटी सुजीता के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। सुजीता की कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2024 तक। पिछले 2.5 साल से बेटी की शादी की कोशिश जारी है घर में, और इस बात को लेके परेशानी भी है कि बात नहीं बन पा रही। और कुंडली का इशारा ये है जी कि अब से 1 साल के बाद ऐसा समय बन सकता है जब शादी हो, पर कुछ और भी इशारा है कुंडली, उसको भी समझना जरूरी है। ये अपने आप से नहीं हो पाएगा और आसानी से भी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मेहनत आपने पिछले 2.5 साल में की है उसमें भी कमी है, उसे और ज्यादा केंद्रित करना होगा, बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी, तब जाके ये बात बनेगी। क्योंकि देखिए, किसी किसी कुंडली में कुछ योग ही ऐसा होता है जो ज्यादा मेहनत मांगता है। मैं इसमें कुंडली की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक गाइडेंस मिलती है कि भाई ज्यादा समय लगाया जाए, ज्यादा कोशिश की जाए, तभी जाके बात बनती है। और अब बात करेंगे कुंभ और मीन आपके आज के दिन की। तो हो जाइए तैयार जानने के लिए ये दिन कैसा है आपके लिए। कुंभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं और उसके लिए हर तरह का विचार बनाते चले जा रहे हैं। पर इस बात को याद रखें कि पैसे के लेन देन में बहुत सारी सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए उन्हें संभालने की जरूरत पड़ेगी। हर कदम पर आपको इस बात का आभास बना रहना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है, ताकि आप उन रुकावटों की ओर भी एक नजर दौड़ा सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति मजबूत कर लेना ही पूरी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। अगर आप उधार लेके अपनी समृद्धि को बढ़ा रहे हैं तो आप नुकसान को बुलावा देते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं। समृद्धि का बनना और बढ़ना एक ऐसा इशारा है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उधार लेने के बजाय उधार को चुकता करने की भी कोशिश करनी होगी, ताकि आपकी आर्थिक समृद्धि मजबूत होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और घर परिवार में सुख है, पर हर छोटी बात किसी न किसी तरह की परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए आपको रिश्तों के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। मीन राशि वाले समझ लें कि ज्ञान ही ताकत है, और आप इस ताकत को इस समय भली भांति समझ भी पा रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। इसी से जिंदगी के प्रति आपका भरोसा जगा हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की अहम भूमिका है आपकी जिंदगी में, और उसे बनाए रखना होगा। इसलिए घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी तो आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे, और कामकाज के प्रति भी आपका और ज्यादा मन लगेगा। इस तालमेल को समझिए, और आपको इस बात का आभास होगा कि हर चीज जिंदगी में संतुलन मांगती है, और ये समय ऐसे ही संतुलन को बनाए रखने का है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए हैं। इसलिए थोड़ी सी योजना बनानी होगी, ताकि किसी भी वजह से और किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा है और आप बहुत मेहनत कर पा रहे हैं,
अभी का समय आपके लिए हर तरह से मददगार हो रहा है कि आप अपनी जानकारी को और बढ़ा दें ताकि उसके अच्छे नतीजे भी आपको करियर की सफलता के रूप में मिलते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बरकरार। घर परिवार में अपनों का सुख तो बना ही हुआ था, लेकिन अब कोई प्यार का रिश्ता भी सफलता दिखा रहा है। जो भी आपने प्रयास किए हैं उसमें आपको अपनों का समर्थन भी मिलता चला जाएगा। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो देखते हैं किसके नाम खुलता है ये। मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छाई बन रही है। आज की परिस्थिति भी अच्छी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो जिंदगी के प्रति तालमेल है वो बेहतर होता चला जा रहा है। लोग आपकी बात को ज्यादा समझेंगे, मतभेद की परिस्थितियां कम होती चली जाएंगी और उसी के चलते रुकावटें और चुनौतियों को संभालने में भी मदद मिलती चली जाएगी। इसलिए मीन राशि वालों का भविष्य दर्पण बेहतर होता चला जा रहा है। आज का धुंधलापन भी दूर हो रहा है और आगे का रास्ता साफ और सुखद नजर आ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबके जीवन से हर तरह के धुंधल के मिटते चले जाएंगे और जिंदगी ज्यादा साफ, ज्यादा स्पष्ट नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं राशिफल से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। ज्योतिष गुरु, आपका भी धन्यवाद इस एपिसोड के लिए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो rajpal@timesgroup.com, इस पर आप अपना सवाल में भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और यूं ही देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।